नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में काम की राजनीति बीजेपी के लिए आपदा और जनता के लिए आशीर्वाद है। पिछले 10 साल में मैंने 22,000 क्लासरूम, 3 यूनिवर्सिटी, 11 वोकेशनल कॉलेज और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बनाए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री सिर्फ 3 कॉलेजों की नींव ही रख पाए हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 2022 तक सबको पक्के मकान देने का वादा किया था। केंद्र सरकार 5 साल में 4700 मकान बनाए हैं। पहले कालकाजी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, अब 1700 मकान आवंटित किए हैं। ऐसे में तो बीजेपी का संकल्प पत्र पूरे होने में 200 साल लग जाएंगे। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि 2700 करोड़ के घर में रहने वाले, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाले और 10 लाख के सूट पहनने वाले के मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। दिल्ली की जनता को गाली देने के बजाय पीएम मोदी ये बताएं कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के संविधान में एक अजीब स्थिति है कि दिल्ली आधा राज्य है। दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं और कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। साल 2015 में दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लिए 2 सरकारें चुनी थी, बीजेपी की केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या काम किए, ये बताने के लिए मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे। इसी दौरान बीजेपी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी अपने 43 मिनट के भाषण में जनता को गिनाते। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर झुग्गियां तोड़कर 2.78 लाख लोगों को बेघर कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज मैं लिख कर दे रहा हूं कि अगर इन लोगों को वोट दे दिया तो ये 2030 के चुनाव से पहले सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबसे बड़ा धोखा पूर्वांचली समाज के साथ किया है। जी। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब भाई दिल्ली में आते हैं, वह पढ़ने या नौकरी ढूंढने आते हैं। उन्हें दिल्ली में रहने के लिए किराए पर जगह नहीं मिलती है तो वह कच्ची कॉलोनियों में अंदर सस्ते किराए पर रहते हैं और सस्ती जगह खरीद लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री बोले कि दिल्ली में आपदा आई हुई है। यह आपदा दिल्ली में नहीं, बीजेपी में आई हुई है। बीजेपी में 3 तरह की आपदा आई हुई है। पहली, बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी, बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना है। तीसरी, बीजेपी के पास इस चुनाव के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। दिल्ली में एक आपदा आई हुई है, वह है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को सुनाई नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर हमने कई बार बात की है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना कहती है कि जिसके पास स्कूटर, कार, पक्का मकान, टीवी, फ्रिज है, उसे इसके तहत इलाज और अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। तो आप बता दो, इसके अलावा बचा कौन? फिर तो दिल्ली में कोई बचा ही नहीं। जबकि हमारी योजना कहती है कि अगर किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी भी है और उसे इलाज की ज़रूरत है तो हम उसका भी इलाज फ्री में कराएंगे। तो हमारी योजना अच्छी हुई या उनकी? जी। सादाब रिजवी, अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री मोदी को सीधा ललकार रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली की स्थिति उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा अलग है और बाकी और राज्यों से कहीं ज़्यादा अलग इसलिए है क्योंकि हर जगह हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहता है। कहीं राम मंदिर के नाम पर वोट बैंक मांगे जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी स्थिति पैदा कर दी जाती है कि सांप्रदायिक माहौल बना दिया जाता है और वोट बैंक की राजनीति वहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ में एक शुरू से ही, एक पहले से ही एक बात लगी चली आ रही है कि दिल्ली की जनता अगर कभी वोट करती है तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के अलावा वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की और बिजली पानी की बात करती है। जब वोटर आता है और ये जो
आपके प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, जब जनता के बीच जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा वहां पर पानी का और बिजली का होता है। जी। सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर वो बिजली पानी की समस्याएं हैं, फिर उसके बाद चिकित्सा और शिक्षा की समस्याएं हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी की किल्लत को दूर करने का काम किया है। अगर किल्लत को दूर करने का काम ना किया होता तो दोबारा से उनकी सरकार ना बनती। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो समस्याएं हैं उनकी नब्ज को केजरीवाल जी ने समझा और समझने के बाद वही ट्रीटमेंट दिया। महिलाओं के लिए उन्होंने यातायात में जो थी वो यात्राएं फ्री कर दी थी। उसके अलावा उन्होंने जो मोहल्ला अस्पताल बनाए थे, कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं जिनकी पहुंच अस्पताल तक नहीं थी वो मोहल्ले में ही दवाइयां ले लेते थे। और साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था है, मनीष सिसोदिया और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के मंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने स्कूलों को बेहतर बनाया है और विदेशों से मेहमान यहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए आए हैं और यहाँ का शिक्षा मॉडल देखने के बाद उन्होंने विदेशों में जाकर भी तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं तारीफ की। सादा जी, एक सवाल और बनता है, सवाल ये बनता है कि बीजेपी अगर जी कोई योजनाएं जनता को दे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल दें तो फिर वो मुफ्त की रेवड़ी वाली बात आ जाती है। तो रेवड़ी कल्चर अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे प्रदेशों के अंदर कैसे बहन योजना और वो पता नहीं कौन सी उज्ज्वला योजना, उनके तहत किसान योजना के तहत क्यों फिर पैसा देने की बात करते हो? फिर आप कहीं भी जाकर के जब चुनावी रैली को संबोधित करते हो तो फिर वहां पर क्यों लोगों के खातों में दनादन खातों आएगा? आयुष्मान योजना के तहत पैसा आएगा, जनधन योजना के तहत पैसा आएगा, 15-15 लाख सबके खाते में पहुंच जाएंगे, हर बहन के खाते में पैसा आएगा और न जाने कौन सा प्यारी बहन योजना और ऐसी योजनाएं जो हैं जो सिर्फ रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। तो फिर उनको क्यों आप जाकर चुनाव में जहां भी कहीं रैली होती है वहां पर फिर इस तरीके के संबोधन क्यों करते हो? दूसरी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह रेवड़ी कल्चर से इनकार करती है और गुरेज करती है, परहेज करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भी कहीं रैली होती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में इनके पास हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दिल्ली में इनका नैरेटिव नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर का विवाद नहीं है, ऐसा कोई मस्जिद का विवाद नहीं है जो सांप्रदायिक ये सौहार्द को बिगाड़ने के बाद अपना जो वोट बैंक है और जो इनके अंधभक्त हैं उनको इकट्ठा कर सके, उनको एकजुट कर सके। इसमें एक बात और भी आती है, दिल्ली में अधिकतर जो जनता है सब बाहर की है, बाहरी अलग जनता अलग प्रदेशों की है। तो यहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि कहीं ना कहीं जाति वाला फैक्टर भी नहीं चलता। जाति वाला फैक्टर इसलिए नहीं चलता क्योंकि प्रदेशों से, तमाम प्रदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए। ज्यादातर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लोग दिल्ली में आए हुए हैं। कई उनकी कॉलोनी ऐसी है जो कि सिर्फ उत्तरांचल से, उत्तराखंड के लोग हैं। कई कॉलोनी ऐसी है जो कि सिर्फ बंगाल के लोग हैं। तो चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो उत्तराखंडी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचली हो या फिर बिहार के लोग हों, मूलभूत सुविधाओं को वो सिर्फ समझते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम अपने रोजगार को बढ़ाएं और अपने बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी शिक्षा सेवाएं दे पाएं। और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं और दूषित पानी की समस्या हमेशा से दिल्ली में रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नैरेटिव यहाँ पर नहीं चलता है। और सबसे बड़ा एक अहम सवाल वो केजरीवाल जी ने बिल्कुल ठीक उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम का चेहरा ही दिल्ली के अंदर नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर कोई सीएम का चेहरा होता तो बड़े बड़े बोर्ड उसके लगाए जाते। यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जाता है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है। दिल्ली का कोई सीएम ही नहीं है। अभी इन्हें यह तय करना होगा कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, दिल्ली के सीएम का चेहरा कौन होगा। दूसरी जो रही सही कसर इनकी है वो ये अपने एलजी को खड़ा करके पूरा कर लेते हैं। अगर प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई सुविधाओं की बात आती है, योजनाओं की बात आती है या विकास की बात आती है तो एलजी साहब को सामने खड़ा कर दिया जाता है। और केजरीवाल जी का रोना भी आपने देखा होगा, उनका हमेशा से ये रोना रहता है कि जी हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन सर जी ये हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। कौन? यानी एलजी साहब। हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन एलजी साहब नहीं करने देते। तो फिर यही सारी चीजें हैं जो कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिनको लेकर मैदान में अगर आती है तो बिल्कुल फ्लॉप और जीरो नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने काम किया है। चलिए, कुछ समय बाकी है, चुनाव होने के बाद रिजल्ट में पता चल जाएगा और हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आखिर जनता किसको बहुमत देती है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार, धन्यवाद।